सुनना है। लूका की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 26वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरत नगर में एक कवारे के पास भेजा गया कि जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कवारी का नाम मरियम था। सभी कहेंगे आमीन। अपने आंखों को बंद करेंगे, घुटनों पे आएंगे, सभी के सभी अपने घुटनों पे आओ, अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, अपना एक हाथ अपने दिल पे रखेंगे, कहेंगे पिताजी जो वचन मैंने सुना है, जो वचन मैंने पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में रहे, मेरी आत्मा में रहे, मेरे खून में रहे, मेरी हड्डियों में रहे, मेरी नसों में रहे, मेरी बुद्धि में रहे और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी गंदी आत्मा तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूँ ना चुराने पाए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से हिलाएंगे, जोर से हिलाना है। कहेंगे पिताजी मैं जान चुका हूँ अगर मुझे आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, छुटकारा चाहिए तो तेरा भवन है। तेरे उसी भवन में मैं आया हूँ तेरे वचन को सुनने के लिए, क्योंकि मैं जान चुका हूँ अगर तेरा वचन मेरी बुद्धि में है, तेरा वचन मेरे दिल में है तो मैं आशीष पाऊंगा, छुटकारा पाऊंगा, बरकतें पाऊंगा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज मैं तेरी सामर्थ से भर के जाऊंगा, अभिषेक से भर के जाऊंगा, तेरे मसीह से भर के जाऊंगा यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं, जोर से। अपनी आंखें बंद करके इसी प्रार्थना को हम 10 सेकंड के लिए करेंगे। यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से सुनना है। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? हाथ उठाना एक बार। आवाज आ रही है मेरी पीछे तक? अब सुनो ध्यान से। जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया तो सबसे पहले उसने स्वर्गदूत बनाए थे। कितना समझ में बात आई? जब उसने स्वर्गदूत बनाया तो जो मेन स्वर्गदूत थे उसमें एक मिकाएल था, जिब्राइल था और एक लूसीफर था। कितना बताइए। अब यहाँ पे जिस जिब्राइल स्वर्गदूत की बात की गई है, हमने क्या पढ़ा? 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत को गलील के नाजरत नगर में एक कवारे के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के साथ हुई थी। उस कवारे का नाम मरियम था। हालेलुया। कितना समझ यहाँ तक बात आई है? अब सुनो, ये जो मरियम है यह क्या है? कवारी। ये पवित्रता में रहती थी, परमेश्वर का भय मानती थी और खुदा की नजर इसके ऊपर थी। और खुदा ने क्या किया? अपने एक स्वर्गदूत को भेजा जिसका क्या नाम है? जिब्राइल। परमेश्वर ने कहा तू उस मरियम के पास जाएगा और तू उसको ये संदेश देगा। जैसे हमारा जो देश है, हमारे देश में कुछ बटालियन होती हैं, 3 सेना हमारे देश में है, हाँ कि नहीं? आर्मी होगी, नेवी होगी, एयरफोर्स होगी। ऐसे ही
ये जो जिब्राइल स्वर्गदूत है, ये क्या करता है? ये संदेश देता था। जो खुदा ने बोला कि जा तूने ये बोलना, किसको? उस लड़की को जो कंवारी है, जो पवित्रता में रहती है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। कितनों समझ में बात आई है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। और ये लड़की क्या है? कंवारी। और जब जिब्राइल स्वर्गदूत इसके पास आया तो उसने बताया, कुछ बातें उसको बोलना शुरू करी। क्या बातें बोलना शुरू करी? इसकी 28 आयत से मैं पढ़ूंगा। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। जब स्वर्गदूत ने जो बातें थी उसको बताना शुरू की, सपोज करो जितनी मेरी बहनें हैं, एक स्वर्गदूत आ जाए और आपको बोले कि आप प्रेग्नेंट होगी, बच्चा होगा, आप उस सिचुएशन में कैसा फील करोगे? ऐसे ये जो मरियम है, जब इसके पास स्वर्गदूत आया और जब इसने बोला कि ऐसे ऐसे तेरे साथ होगा, एक बच्चा होगा जिसका नाम यीशु होगा, और वो कंवारी थी, और जब उसको बोला गया तो वो भी डरी कि ये कैसा अभिवादन, यानी कि ये कैसा संदेश है जो मुझे सुनाया गया है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। लेकिन यीशु मसीह का आना क्यों संभव हुआ? आपके लिए और मेरे लिए। क्योंकि जितनी भी धरती के ऊपर इंसान हैं, वो सब क्या हैं? वो पापी थे। और यीशु मसीह आपके और मेरे लिए वो धरती पे आए। कितने समझ में बात आई? क्यों आए? ताकि आपके पापों को और मेरे पापों को वो क्या कर दें? खत्म कर दें और अपने ऊपर सारे पापों को ले ले। हालेलुया। पर लेकिन उसके लिए एक निष्कलंक, एक मेमना चाहिए था। अब जितने भी जन्म यहां धरती के ऊपर हैं, वो सब पाप से पैदा हुए। क्यों? जो यीशु है, यीशु एक ऐसा परमेश्वर का, जब मरियम के अंदर जब पवित्र आत्मा ने, जब ये स्वर्गदूत उसको बातें बोलना शुरू किया, जब बातें बोलना शुरू किया तो मरियम डरी कि ये कैसा संदेश लेके ये स्वर्गदूत मेरे पास आया है, ये कैसा हो सकता, क्योंकि मैं तो अभी कुंवारी हूं। क्योंकि वो क्या सोचती थी, बच्चा तभी होता है जब एक पति पत्नी आपस में मिलते हैं। हाँ कि नहीं? आवाज नहीं आई? बच्चे कब पैदा होते हैं? जब एक पति पत्नी मिलता है, आपस में संबंध बनाते तभी तो होते हैं। पर लेकिन यहाँ पे जो एक मैटर है, परमेश्वर दिखाना चाहता है कि मुझे कुछ भी करने के लिए, मैं कुछ भी करने वाला परमेश्वर हूं, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। अभी यहाँ पे जब स्वर्गदूत ने, जो जिब्राइल स्वर्गदूत है, जब उसने मरियम को ये बातें बोली तो मरियम डर गई कि ये कैसी बात है। लेकिन मरियम को इस बात का पता था कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा जो सभी लोगों को बचाएगा। हालेलुया। हम भी इन बातों को पहले नहीं जानते थे। हम भी क्या सोचते थे, क्रिसमस का मतलब है सेंटा क्लॉज, वो आएगा और गिफ्ट देके जाएगा। क्या करेगा? सेंटा क्लॉज आएगा और गिफ्ट देके जाएगा। और क्रिसमस को इसी से जानते थे सभी, हम भी इसी से जानते थे। लेकिन जब परमेश्वर में आए तो प्रभु ने बताया कि ये तो नहीं है, इसका मैटर ही अलग है। अब अपने ध्यान से सुनना है, खुदा ने क्या कहा।
वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना उसका नाम? क्या रखना नाम? अब यीशु उसका नाम रखना। आपका नाम भी होगा कविता, मीना, टीना, संगीता, राज, अभिषेक, सबके नाम है कि नहीं है? आवाज नहीं आ रही आपकी। ऐसे ही स्वर्गदूत ने कहा, अब तूने उसका नाम क्या रखना है? यीशु। अब ये जो यीशु है ना, ये यीशु वो चाबी है जो आपको स्वर्ग में लेके जाता है। हालेलुया। आपके पास एक तिजोरी है और उस तिजोरी के अंदर अरबों खरबों रुपये हैं, पर लेकिन आप उस चाबी को भूल जाओ तो रुपये को ले लोगे आप? आवाज नहीं आई। आप उन पैसों को नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर वो चाबी आपको मिल जाए, आप उस तिजोरी को लगाओगे और सारे पैसे आपके हो जाएंगे। हाँ कि नहीं? अब वही चाबी यीशु मसीह है। हालेलुया। वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। ये जो यीशु नाम है ना, इस नाम का अर्थ है उद्धार करता। ये जो यीशु नाम है, क्या नाम है? इसका मतलब है उद्धार करता। उद्धार करता का मतलब क्या? उद्धार करता का मतलब है आपकी और मेरी जो आत्मा थी, आपको मुझे एक शरीर मिला है। मैं यहाँ पे हाथ हिला रहा हूँ, गर्दन हिला रहा हूँ। अब मेरे शरीर के अंदर एक आत्मा है, आपके शरीर के अंदर भी एक आत्मा है। हाँ कि नहीं? कितने समझ में बात आई है? आपके शरीर के अंदर भी एक आत्मा है और मेरे शरीर के अंदर भी एक आत्मा। अगर ये आत्मा निकाल दी जाए तो आपका शरीर, मेरा शरीर क्या हो जाएगा? आवाज नहीं आई। वो डेड हो जाएगा। जैसे आत्मा निकाल दी जाती है, ये शरीर क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। कितने समझ में बात आई है? हम जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, क्या हम एक पानी के बुलबुले, ये बुलबुला कभी भी फूट सकता है। कितने समझ में बात आई है? अब ये जो बुलबुले हैं, इनके अंदर एक आत्मा है। अगर ये आत्मा निकाल दी जाए तो आपका शरीर, मेरा शरीर डेड हो जाएगा। और सभी कहेंगे, चलो चलो भाई, लेट मत करो। क्या करो उनको? क्या करो उनको? आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? इसको जल्दी करो। इसको कोई दफना देता है, कोई जला देता है। अब ये जो आत्मा बचती है, जिसके पास यीशु नहीं है, वो नरक में जाता है। लेकिन जिसके पास यीशु है, वो स्वर्ग के राज्य का वारिस हो जाता है। आप वारिस बनाने के लिए बुलाए गए हो यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। और इसलिए यीशु क्या करता है? ये जो स्वर्गदूत उसको बता रहा है, किसको? मरियम को। तूने उसका नाम यीशु रखना है, क्योंकि वो उद्धार करता है। किसका? लोगों का। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, यही पुत्र जो तुझसे पैदा होगा, जब कोई भी इस पे विश्वास करे, अगर वो गरीब है, बीमार है, लाचार है, अपंग है, बांझपन है, दुष्ट आत्मा के अटैक है, तो यही यीशु ये क्या करेगा? उसको उस बीमारी से, लंगड़ेपन से, गरीबी से, वो बहरेपन से वो आजाद कर देगा, वो खड़ा कर देगा और उनको ब्लेस कर देगा। हालेलुया। अब वो कहता है क्या? ये जो यीशु है, ये उद्धार करता। उद्धार का मतलब क्या? वो आपके हर हिस्से में आपको उद्धार करेगा, यानी को आपको फलवंत करेगा, आपको आशीषित करेगा, वो चाहे कोई भी हिस्सा क्यों ना हो। हालेलुया। क्या कहता वो स्वर्गदूत? मरियम, तुझे एक बच्चा होगा और तूने उसका नाम क्या करना है? यीशु रखना है। वो क्या करेगा? जितने भी इस संसार के अंदर
मनुष्य है, उनको सबको क्या करेगा, उनका उद्धार का कारण होगा जो कोई भी उस पे विश्वास करेगा। अगर कोई उस पे विश्वास नहीं करेगा वो नरक का भागीदार हो जाएगा। कितनों समझ बात आई है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब ये जो स्वर्गदूत ये किससे बात कर रहा है? मरियम से। अब इसका मतलब क्या है? अगर स्वर्गदूत मरियम से बात कर सकता है तो वो आपसे भी बात कर सकता है। हालेलुया। बहुत सारे कहते हैं जी मुझे सपना आया और यीशु मेरे पास आए। मैं बताना चाहता हूँ यीशु नहीं आता। यीशु तो सिंहासन में है, स्वर्ग में है, उसके स्वर्गदूत आते हैं। क्या करने? क्या करने? आपको टच करने, आपको हील करने, आपके कामों को बनाने, बड़े बड़े नौकरियों पे देने के लिए वो प्रभु के स्वर्गदूत आते। क्यों? ताकि आपको ब्लेस करे। क्यों आते वो स्वर्गदूत? वो इसलिए आते हैं क्योंकि आप यीशु में नहीं हो, इसलिए वो आपके पास आते हैं, इसलिए आते हैं। आप यीशु में हो, उसके बलवंत हाथ के नीचे हो, और जब आप प्रार्थना करते तो यीशु देखता, हाँ ये मेरे बेटा प्रार्थना कर और उसका ये केस है, इसलिए काम कर स्वर्गदूत, तू जा और उसकी जिंदगी में ये काम करके आ। हालेलुया। कितना सुनने बात आई है? आज यीशु मसीह आपकी जिंदगी के अंदर अपने दूतों को भेजेंगे, आप दर्शनों को देखोगे और वो स्वर्गदूत आपकी जिंदगी में काम करेंगे, आपके फेलियर को, नामधराई को दूर कर देंगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। और जैसे ही स्वर्गदूत आया ये सारी बातें उसको बताई। किसको? मरियम को। सपोज करो आपके घर में कोई एक लड़की है और स्वर्गदूत उसके पास आ जाए और वो लड़की अपने माँ बाप से कहे पापा ऐसे ऐसे हुआ मम्मी पापा, उसके माँ बाप कभी भी उस पर भरोसा नहीं करेंगे। वो ये सोचेंगे कहीं ना किसी ने मुंह काला किया है। हाँ कि नहीं? यही बात है कि नहीं है? अब आप देखो मरियम को जब ये बातें जब उसके साथ हो रही थी तो उसके ऊपर कितना, उसके माँ बाप भी थे, भाई भी थे, तो उसके ऊपर क्या घड़ी उस टाइम पे बीती होगी? सोचो थोड़ा। आपकी कोई बहन है, बेटी है, अगर वो कहे कि ऐसे ऐसे मुझे दर्शन आया है, स्वर्गदूत आया, उसने कहा है कि एक बच्चा होगा, ये बात है, हम कहेंगे कोई स्वर्गदूत नहीं आया, तेरे दूर है, तेने कुछ ना कुछ गलत काम किया है, अरे इसलिए तू छुपाने के लिए ये बातें बोल रही है। यही बात बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब आप देखो मरियम को जब ये बातें हुई उसके साथ, तो उस सिचुएशन में उसके साथ क्या हुआ होगा? उसके माँ बाप भी थे, भाई भी थे, और जिसकी उसके साथ शादी होने वाली थी वो क्या सोचता होगा? पर लेकिन वो लोग क्या थे? परमेश्वर पे विश्वास करते थे, उनको इन बातों का पता था। अक्सर दूत भी होते हैं, परमेश्वर भी है जो जिंदा है। हालेलुया। अब अपने ध्यान से सुनना है, आगे खुदा क्या कहता है? तू उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। हालेलुया। सुनो मेरी बात ध्यान से। आपने कई बार ये आपने पढ़ा भी होगा। अब यहोवा खुदा ने वादा किया था किससे? अब्राहम से। और आपको पता है अब्राहम कौन था? एक अन्य जाति, लेकिन खुदा ने उस पर दृष्टि की, उसको अपने पास बुलाया और उसने परमेश्वर पे विश्वास किया। और आपको पता है अब्राहम को कोई भी बच्चा नहीं था, उसकी जो पत्नी थी क्या थी? बांझ। लेकिन यहोवा खुदा ने उससे वादा किया था, अब्राहम तुझे एक बच्चा मैं दूंगा, और जितने आकाश में तारे उतने तेरे बच्चे होंगे, संतान होंगे।
हालेलुया। अब अब्राहम ने जब वो आवाज सुनी तो उसने विश्वास किया, लेकिन उसकी पत्नी का उसके ऊपर इतना विश्वास नहीं था। पर लेकिन वो अपने पति के अधीन थी, इसलिए उसके जो अब्राहम बोलता था उसकी पत्नी की नजरों में उसके लिए वो पत्थर गिरने की लकीर होती थी। वो कहता था कि शारा, अब परमेश्वर ने ऐसा ऐसा मुझे बोला है और तू बिल्कुल भी चिंता ना कर। उसकी पत्नी कहती थी मैं तो बूढ़ी हो गई, मेरा मासिक धर्म भी बंद हो गया, लेकिन वो अपने पति की अधीनता में रहती थी। उसने कहा ठीक है अब्राहम, सुमामी ठीक है, अगर परमेश्वर ने बोला तो जरूर करेगा। लेकिन अंदर अंदर उसके अंदर एक अविश्वास था। क्यों? वो 84 साल की हो चुकी थी। 99 साल का अब्राहम था। पर लेकिन यहोवा खुदा ने ये साबित किया कि मैं अब्राहम को दे सकता हूं, जकरिया को दे सकता हूं, तो मैं कुछ भी करने की ताकत रखता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह की तो फिर हमें पता चलता है अब्राहम से इसहाक से याकूब और याकूब से 12 उसके लड़के, उसी में से एक यहूदा है। यहूदा के गोत्र में से ही दाऊद निकला, क्योंकि खुदा ने वादा किया था दाऊद के साथ, तक दाऊद तेरा राज्य कभी मैं खत्म नहीं होने दूंगा और तुझसे एक बच्चा होगा जो बड़े बड़े मौजूदे होंगे। और हमें पता है जब यीशु मसीह धरती पे आया, जब यीशु मसीह धरती पे आया तो उसने बड़े बड़े मौजूदे किए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, लगड़े चलने लगे, दुष्ट आत्माएं निकलने लगे। ये खुदा ने बड़े बड़े मौजूदे करके दिखाए। कब? 2000 साल पहले। और आज यीशु मसीह आज भी करके दिखाएगा, आज करके दिखाएगा। आज आपका बहरापन, लंगड़ापन, गूंगापन, अशुद्ध आत्माएं, फेलियर, ये सब चला जाएगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वही यीशु मसीह आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। क्यों? अगर वो शरीर में होता तो वो, अगर वो सपोज करो रोहतक में आता तो रोहतक में ही आता, उसको पंजाब जाने के लिए 7-8 घंटे लगते। क्यों? शरीर में है। लेकिन इसलिए यीशु मसीह उसने अपने आप को कुर्बान किया। क्यों? क्योंकि आज यीशु मसीह अगर वो कुर्बान नहीं होते, अगर वो शरीर में होते तो वो एक जगह पे एक ही काम कर पाते। लेकिन जब वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, तो अब क्या है? वो हर जगह मौजूद है। वो आज रोहतक में भी है, अमेरिका के अंदर भी है, जर्मनी के भी अंदर है, सारी जगहों के अंदर वो एक ही जगह पे उपस्थित है। आज वो यहाँ पे भी है, वो हर जगह पे वो उसकी नजरें हैं। हाँ कि नहीं? कितने लोग विश्वास करते हैं? और वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। जो परमेश्वर सब जगह हो जाता है एक साथ, तो कुछ भी कर सकता। अब यहाँ पे अपने ध्यान से सुनना है। वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा? मैं तो पुरुष को जानते ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। कितना समझ में बात आई है? अब सुनो, यूहन्ना का जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं, जब उसका 4था अध्याय पढ़ते तो उसमें क्या है? उसमें बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर एक आत्मा है और वो उन्हीं लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसको खोजते हैं। कितना समझ में बात आई है? परमेश्वर कौन है? आत्मा। परमेश्वर कौन है? आत्मा। और वो किनको ढूंढता है? जो आत्मा और सच्चाई से
आत्मा और सच्चाई से क्या करता है? उसको खोजता है, उसको ढूंढता है। और स्वर्गदूत भी कौन है? आत्मा। दुष्ट आत्मा भी क्या है? आत्माएं, जो आपके बिजनेस को, पशुओं को, खेतों को, आपके पढ़ाई लिखाई को, आपके फ्यूचर को जो बांध के रखती हैं, जो आपको परेशान करती हैं, वो भी कौन है? आत्माएं। हालेलुया। और आपके अंदर भी कौन रहता है? एक आत्मा। आपके शरीर के अंदर क्या है? कि आत्मा। लेकिन जब तक आप यीशु के पास नहीं आए थे, आपकी आत्मा मरी हुई थी। लेकिन जैसे आप यीशु के पास आए, आपकी आत्मा जिंदी हुई और आप अच्छे बुरे का पता चलने लगा। हाँ कि नहीं? कितने समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से जोर से। अब मरियम कहती, मैं तो उसको जानती भी नहीं, कौन है? उसने कहा, पवित्र आत्मा की सामर्थ उस पर उतरेगी और तू गर्भवती होगी। आप सुनो मेरी बात ध्यान से। अब यहाँ पे जो ये पवित्र आत्मा का शब्द आया है, आपका कोई भी केस क्यों ना हो, उस केस को कौन बनाता है? पवित्र आत्मा। जब तक आप पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में इनवाइट नहीं करते, जब तक आप अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा को इनवाइट नहीं करते, आप अनाथ रहते हो, अधूरे रहते हो, गरीब रहते हो, लाचार रहते हो, अपंग रहते हो। क्यों? पवित्र आत्मा नहीं है। अब वो जो कुंवारी मरियम है, वो कुंवारी है। स्वर्गदूत आया उसके पास और वो सारी बात उसको बता रहा है। वो कहता है कि परम प्रदान की सामर्थ, यानी कि पवित्र आत्मा की सामर्थ तेरे ऊपर आएगी और तू गर्भवती हो जाएगी। और हम यहाँ से एक बात बोलते हैं, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वही पवित्र आत्मा हमें भी जिलाएगा। अब सुनो, जो पवित्र आत्मा मुर्दों में से जिंदा कर सकता है, आप सोच के देखो, वो पवित्र आत्मा क्या नहीं कर सकता। वो पवित्र आत्मा सब कुछ करने की ताकत रखता है। और वो पवित्र आत्मा, सुनो, जब ये यीशु मसीह आया ना मरियम के पेट में, जब ये पैदा हुआ, जो उसका नाम यीशु रखा गया, तो जितने भी जो यीशु मसीह एक्टिविटी करता था, जो भी काम करता था, उसके अंदर से काम करने वाला कौन था? कौन था उसके अंदर से काम करने वाला? पवित्र आत्मा। यानी कि यीशु के अंदर कौन रहता था? पवित्र आत्मा। हालेलुया। कितने समझ में बात आई है? तो आपको मुझे पवित्र आत्मा की कितनी जरूरत है? आपका कोई भी केस क्यों ना हो, अगर पवित्र आत्मा आपके पास है तो आपके परिवार बदलेंगे, बच्चे बदलेंगे, बिजनेस बदलेंगे, घराने बदल जाएंगे। परमेश्वर हर हिस्से में आपको चेंज करता चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा ही नहीं है, और पवित्र आत्मा कैसे मिलता है? जब आप यीशु पे विश्वास करते हो। विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो आप में उन दुष्ट आत्माओं में फर्क क्या है? ये विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं कि यीशु मसीह क्या है? क्या है? परमेश्वर का पुत्र, वो परमेश्वर है। ये विश्वास तो कौन करते हैं? दुष्ट आत्मा भी। उनको पता है कि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर। तो आप में दुष्ट आत्मा में फर्क क्या है? अब यहां पे सुनो मेरी बात ध्यान से। अब यहां पे जो यीशु पे विश्वास करता है, विश्वास का मतलब क्या है? सुनो, यहां पे जब हम इंग्लिश की बाइबल पढ़ते तो उसमें फेथ आया है। फेथ का मतलब क्या? भरोसा। विश्वास टूट जाएगा लेकिन भरोसा कभी
नहीं टूटेगा। और खुदा आपसे वही भरोसा चाहता है, अगर ये मेरे पास आए हैं तो मुझ पे विश्वास नहीं, भरोसा करें। जब ये मुझ पे भरोसा करेंगे तो मैं इनके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। हालेलुया। आप भरोसे का मतलब क्या है? आपके आसपास की हालतें कैसी भी क्यों ना हो, डॉक्टर ने आपको बोल दिया आपको कैंसर है, आप 15 दिन और पकड़ोगे, आप बांझ हो, आप गरीब हो, आपके बच्चे नशे करते हैं, ये कभी नहीं छोड़ने के। आपके आसपास की हालत सिचुएशन कैसी है, अगर आप उन बातों पे विश्वास करते हो तो आपकी जिंदगी में कभी काम नहीं होता। पर लेकिन आपका ये विश्वास है, आपका ये भरोसा कि नहीं, मैं परमेश्वर के पास आया हूँ, अपने बाप के पास आया हूँ, मेरी रिपोर्टें क्या कहती है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मेरा परमेश्वर ने कहा कि मेरे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं, तो मैं हो चुका हूं। हालेलुया। मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, मेरा घराना बचाया जाएगा, हमारे बच्चे नशे छोड़ेंगे, हमारी गरीबी दूर होगी यीशु के नाम में। जिसका ये भरोसा रहता है परमेश्वर पर, जिसका ये भरोसा परमेश्वर पर होता है, क्योंकि शैतान आपके कैसे बात करता है, आपकी सिचुएशन को दिखाएगा, आसपास की हालत को दिखाएगा। किसी का पशुओं का व्यापार है, वो प्रभु के पास आए, उन्होंने विश्वास किया, लेकिन जैसे विश्वास के पशु मर गया। अब उसके मन में शैतान डाले, देखते तो प्रभु के पास भी गया है। आपने ध्यान इस तरफ देखना, आवाज आ रही मेरी? अगर किसी का पशुओं का व्यापार है, जैसे पशु वो प्रभु में आए तो उनका जो वो है, उनके पशु मर गए, तब जो उनकी सिचुएशन है वो क्या रहेगी? अगर मैं तो प्रभु के पास भी आ गया, लेकिन मेरे पशु तो मर गए, मेरा बिजनेस तो डाउन जा रहा है। पर लेकिन उस वक्त जब आप खड़े रहते हो, अड़े रहते हो, आपका एक पशु मरा है, परमेश्वर फिर आपको 10 पशुएं देता है, आपके बिजनेस को और बढ़ाता है, और वो बढ़ता 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 यीशु के नाम में चला जाता है। हालेलुया। पर लेकिन वो क्या सोचते हैं कि नहीं, मैं तो डाउन चला गया। वो घड़ी कौन सी होती है? वो आपके विश्वास की घड़ी होती है। विश्वास टूट भी जाता है, विश्वास हटके फिर जब आपका लेवल बढ़ता है तो उस वक्त क्या होता है, आपका भरोसा बढ़ता है। क्या बढ़ता है? भरोसा। जो ये भरोसा आपके अंदर जाता है दिल में, ये भरोसा जब आपके दिल में उतरता है तो आपने कितने एग्जाम क्यों ना जो आप हर बार फेल हो गए, कोई नहीं, आप प्रभु में नहीं थे, आप बार बार फेल हुए, कुछ भी मिसकैरेज होया, फेल हो, कुछ भी, लेकिन जब आप प्रभु में आ गए, जब तक आपके अंदर विश्वास रहेगा, विश्वास ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन जैसे ही वो विश्वास भरोसे में बदलेगा, सारी सिचुएशनें चेंज हो जाएगी। फिर आपके दिल से एक ही बात निकलेंगी, कोई नहीं, मेरी एक चीज गई है तो परमेश्वर मुझे 1000 चीजें देने की ताकत रखता है, और वो मुझे बढ़ा सकता है। मेरी एक दुकान है तो परमेश्वर उसको 5 कर देगा, 10 कर देगा, और ये मुझे परमेश्वर करके दिखाएगा, और खुदा ये सब करके दिखाता है। हाँ कि नहीं? कितने समझे बात आई है? अब यहाँ पे जो ये परमेश्वर है, ये क्या चाहता आपसे? भरोसा। अगर मेरे बेटा मेरी बेटी अगर मेरे पास, आपने गवाहियां सुनी, 8 साल थोड़े नहीं होते, 25 साल शादी को हो गए, 25 साल का लड़का हो जाता शादी करवाने के लिए, हाँ कि नहीं? लेकिन कोई बच्चा नहीं। लेकिन जैसे प्रभु के भवन में आई, वो डॉक्टरों के पास भी गई, भक्तों के पास भी गई, शानों के पास भी गई, हर जगह वो गई, लेकिन हर जगह क्या हुआ? आप बताओ, दिल पे हाथ रखे, 25 साल थोड़े हैं? आवाज नहीं आई। 25 साल थोड़े हैं? बहुत हो जाते हैं। लेकिन जैसे प्रभु के पास आई, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी ही बदल दी। अब यीशु मसीह आपकी बदलने के लिए जा रहा है, आपकी जिंदगी बदलने के लिए जा रहा है, बच्चों की जिंदगी बदलने के लिए जा रहा है, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया।
यीशु मसीह के जय। कितनों समझ में बात आई है? पर आपने करना क्या है? अपने विश्वास को हटा के भरोसे पे लेके आना। जब आपका भरोसा आता है तो आप शैतान की नहीं सुनते, चाहे फिर वो कितना आपका नुकसान करें। आपको दिल से एक ही बात है, कोई नहीं, मुझे 1 लाख का नुकसान होया है, कोई नहीं, मेरा बाप मुझे 1 करोड़ दे के दिखाएगा। हालेलुया। जब आप ये बोलते हो परमेश्वर उसको करके दिखाएगा। लेकिन हाँ यार ये क्या हो गया, मैं तो अच्छा प्रभु में आया, इतना तो पहले ना दुखी था मैं, प्रभु आने के बाद और दुखी हो गया। उस समय पे आपके शब्द चेक किए जाते हैं। अपनी पूरी जिंदगी तो परमेश्वर से दूर होके निकाल दी। परमेश्वर के पास आप आए हो 2 महीने से, 1 साल से, 1.5 साल से, पूरी जिंदगी कहाँ थे? प्रभु से अलग, हाँ कि नहीं? परमेश्वर से अलग ही तो थे। लेकिन अब प्रभु के पास आए हो, परमेश्वर को थोड़ा समय तो दो, अपने विश्वास को तो बढ़ाओ, अपने भरोसे को तो बढ़ाओ। आज आप लिख के जाना, मैं सच कहता हूं, अगर आपका भरोसा परमेश्वर पे है, अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरा भरोसा है, ना वो प्रार्थना कर रहा, ना कोई वचन पढ़ रहा, ना प्रभु के भवन में आ रहा, लेकिन भरोसा पूरा है। यीशु मसीह कहता है बिना कर्म के तू मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर तू विश्वास करता है, आप घर में बैठे रहते जी, हम विश्वास करते प्रभु पे, लेकिन क्रिसमस पे नहीं जाएंगे, तो ऐसा कौन सा विश्वास है भाई? पर लेकिन आप प्रभु के भवन में आए हो सर्दी में भी, तो ये आपने कर्म किया है, आपने दिखाया, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, सर्दी हो, गर्मी, कुछ भी, मैं तेरे भवन में जरूर आऊंगा और तेरी महिमा करूंगा। ये क्या है? ये भरोसे का प्रतीक है। हाँ भाई, इसने प्रूफ किया है। क्योंकि बिना आप कर्म के, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? मांगो, फिर उसको क्या करना है? ढूंढना है, फिर क्या करना है? खड़खड़ाना है। फिर प्रभु क्या कहता है? वो तुझे जरूर मिलेगा। हालेलुया। कितनों बात समझ में आई हैं? अगर आए हैं तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। अब खुदा क्या कहता है? अपने ध्यान से सुनना है। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती हूं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो आज हमें पता चला, जिसके अंदर पवित्र आत्मा आता है, परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? सबसे पहले भय को उखाड़ेगा, डर को उखाड़ देगा। किसके अंदर से? आपके अंदर से। किसको उखाड़ेगा? सबसे पहले डर को उखाड़ेगा। जो आपको डर लगता ना रात को, अपनी बीमारी से, परिवार से, परमेश्वर उस डर को उखाड़ेगा और अपना आत्मा आपके अंदर देगा। हालेलुया। और जो पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ जब आपके अंदर आती है, तो सामर्थ, वो अभिषेक, वो मसा क्या करता है? आपके हर हिस्से को चेक करता है। वो देखता है कि मेरे बेटे मेरे पास आ गया, अब इसको कौन सी बातें परेशान करती हैं, कौन सा हिस्सा इसका कमजोर है। अच्छा, इसके बच्चे नशे में हैं, तो वो मसा क्या करता है? वो मसा पवित्र आत्मा का बच्चों के ऊपर काम करना शुरू करता है, आपके बच्चों को बदलना शुरू करता है। वो मसा देखता है, वो सामर्थ देखता है, अच्छा मेरे बेटे ने दुकान की थी, इसकी दुकान ठप हो गई। अब वो मसा क्या करता है? उसकी बुद्धि को खोलता है और उस दुकान में काम करता है। हालेलुया। वो देखता कि अच्छा ये मेरी बेटी मेरे पास आई है, लेकिन इसका पति नशा करता है, अच्छा ये बीमारी इसको है, अच्छा इसके बच्चे पढ़े लिखे तो हैं लेकिन नौकरी कुछ नहीं। इसलिए परमेश्वर क्या करता है? काम करता है। हालेलुया। कितनों को समझ में बात आई है? इसलिए परमेश्वर बहुत महान है और वो काम करता है। अब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में काम करने के लिए जा रहा है, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। अब हमें चाहिए क्या? क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा जैसे ही अंदर जाता है,
जो नशा करता है, व्यभिचार में है, चोरी करता है, कुछ भी करता है, वो बदलना शुरू हो जाता। कोई बीमारी है तो उसको दूर करना शुरू होता। आपने सुनी आप एक भाई 20 साल से दारू पीता था। कितने साल से? आवाज नहीं आई। 20 साल से क्या करता था? दारू पीता था। कितने साल से? 20 साल थोड़े होते हैं। आप उस बहन से उससे पूछ के देखो जिनके बच्चे नशे करते हैं, टिक्के लगाते हैं, सुए लगाते हैं, नशा करते हैं, चोरियां करते हैं, सब कुछ वो बेच देते हैं। घर में लड़ाई रहती है, झगड़ा रहते हैं, पता नहीं क्या क्या। लेकिन जैसे ये पवित्र आत्मा आता है, घर में काम होना शुरू हो जाता है। इसलिए आज से आपने क्या करना है? पवित्र आत्मा को मांगना है, उसके अभिषेक को मांगना है, क्योंकि वही क्या करेगा? आपको बदलेगा। यीशु के नाम में अपनी आंखें बंद करेंगे, कहेंगे पिताजी जो वचन मैंने सुना है, जो वचन मैंने पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैंने सुना है ना चुराने पाए। पवित्र आत्मा जी, तेरा ये वचन मेरी बुद्धि में रहे, मेरे खून में रहे, मेरी हड्डियों में रहे, मेरी नसों में रहे, 100 गुना फल लेके आए। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया।